विक्रमादित्य सिंह नामांकन के लिए निकले हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता उनके साथ आप देख सकते हैं, लाइव हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह? जी बिल्कुल, आज एक बड़ा दिन है विक्रमादित्य के लिए भी, नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात इन्हीं से कर लेते हैं। विक्रमादित्य जी, चुनौती में सामने कंगना रनौत, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, जो मेरी चुनौती है वो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरी चुनौती मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। चाहे उसमें यहाँ पर स्मार्ट सिटी शहर के अंदर लाने की बात हो, यहाँ पे रोहतांग टनल की तर्ज पर जलोरी जोड़ टनल जो हमारा कुल्लू का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके को जोड़ेगा वो है, भूभू जोड़ टनल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वैसे ही हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, आप कह रहे हैं जो विकास के मुद्दे हैं वो आपके लिए जो चुनौती है, लेकिन वो जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है आपके लिए, कार्टून ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल बयानों में कर रही हैं? जो वो कहना चाहती है कहें, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की जनता हमें बहुत अच्छे तरीके से जानती है, समझती है। हमने काम किया है, काम करेंगे, लोगों के साथ उनके मुश्किल समय में खड़े रहते हैं, पहले भी रहते थे, आगे भी रहेंगे। ये तो केवल चुनावों के समय में शक्ल दिखाई है इन्होंने, और उसके बाद वापस जो है चले जाएंगी। बयान दे दिया है कि मेरी जो अभी फिल्में वापस बॉलीवुड में बची हुई है, तो जब बॉलीवुड में फिल्में बची है तो आप यहाँ पे लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? लेकिन वो तो रैलीज में ये भी कह रही हैं कि वो फिल्में कंप्लीट करने के बाद में मैं फुल फ्लेज राजनीति में आ जाऊंगी अगर चुनाव जीत जाऊंगी तो। वो लिख के एफिडेविट दे, नॉमिनेशन में जब आएंगी तो 2 कॉपी लगती है एफिडेविट की। एक लगती है आपके एसेट्स की, उसके साथ एक और एफिडेविट दे कि आई विल क्विट माई बॉलीवुड करियर, जो वो कभी नहीं देंगी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ये केवल एक प्रोपोगेंडा है। वैसे भी उनकी पिछली 10 फिल्में तो पूरी तरीके से उसका काम तमाम हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे एक नई राजनीतिक फिल्म बनाने आई है। फिल्म है ये। फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर जो है, निदेशक, वो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी। और वो जो जाते हैं स्टेज पर, स्क्रिप्ट उनको दे देते हैं, और जो वो स्क्रिप्ट देते हैं वो स्क्रिप्ट वो पढ़ती हैं। तो ये अगर डायरेक्टर जयराम जी है तो इस फिल्म का फ्लॉप होना बॉक्स ऑफिस के ऊपर तय है। अरे वो कह रही हैं कि जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ, कोई फिल्म में जिस तरह के रोल करती थी वो नहीं, यहाँ जनता के बीच में पहुँच रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा, पर अच्छा उनको 4 जून को अच्छा लगेगा। जब परिणाम आएंगे तब अच्छा लगेगा कि जनता के साथ। मनाली में उनका घर है, बांबला में उनका घर है। जब मनाली में इतनी बड़ी आपदा आई तो इन्होंने कोरोना टाइम पे अपने लोगों के ऊपर एफआईआर करवाई। क्यों करवाई? इन्होंने एक पैसा यहाँ की सरकार को नहीं दिया। ये तो हम आमिर खान जी का धन्यवाद करते हैं, जो एक छुपे रुस्तम निकले। 50 लाख रुपए उन्होंने प्रदेश सरकार को दिया। ये तो हिमाचल की है। उल्टा जब ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात आई, एक दिन का 50 लाख रुपए मांग रही थी प्रदेश सरकार से। ये आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सबके बीच में जो देश की राजनीति में भी आज एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की जो सरकारें रही थी उस दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, हिंदुओं की आबादी 7% के आसपास घट गई है। देखिए, ऐसा है, जब कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मंगलसूत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जिन परिवारों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये क्या मतलब है? देश 130 करोड़ की आबादी का है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है। तो आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, विक्रमादित्य अपनी मां प्रतिभा जी के साथ में नामांकन करने के लिए निकले हैं, लेकिन सीधे तौर पर हमलावर है कंगना रनौत पर और कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान की या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।